लखनऊ के अलीगंज में हुआ कोचिंग अग्निकांड अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस दुर्घटना में 15 छात्रों की जान चली गई, लेकिन अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। दरअसल शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस इमारत में आग लगी थी वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। यानी अगर आग लग जाए तो लोगों के पास जान बचाने का कोई विकल्प ही नहीं था। यही वजह रही कि आग फैलने के बाद कई छात्र और कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए। बताया जा रहा है कि पूरी इमारत में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी। यही सीढ़ी एंट्री और एग्जिट दोनों का काम करती थी। ऐसे में जब आग लगी और धुआं तेजी से फैलने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ता एक ही था। नतीजा ये हुआ कि कई लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके। वहीं दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि ये बचाव अभियान के दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए कई जगह दीवारें तक तोड़नी पड़ी और वैकल्पिक रास्ते बनाने पड़े। अधिकारियों के मुताबिक अगर बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। खैर, इतना ही नहीं, जांच में ये आशंका भी जताई जा रही है कि बिल्डिंग में लगा ऑटोमेटिक गेट सिस्टम भी हादसे के दौरान परेशानी की वजह बना। माना यह जा रहा है कि इस सिस्टम के कारण कुछ लोगों को समय पर बाहर निकलने में दिक्कत हुई। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत में सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम क्यों नहीं थे। जांच एजेंसियां इसी पहलू पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं। इसके अलावा जांच में एक और अहम बात सामने आई है। जिस भवन में यह हादसा हुआ है उसे मूल रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में वहां कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो, लाइब्रेरी और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। ऐसे में अब ये जांच की जा रही है कि क्या भवन का इस्तेमाल बदलते समय सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के अधिकारियों ने भी ये पुष्टि की है कि इमारत को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की और नियमों की निगरानी में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है। दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 भी हो गई है। बचाव दल को कई शव, बंद कमरों, वॉशरूम और इमारत के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं। बताया जा रहा है कि धुएं से बचने के लिए कई लोग इन जगहों पर छिप गए थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सके। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगते ही इमारत में चीख पुकार मच गई थी। कई छात्र खिड़कियों और बालकनियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से छलांग लगाते हुए तक दिखाई दे रहे हैं। अब पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। लगातार जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 2-3 लोगों को तो जेल भी हो गई है। साथ ही हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है। फिलहाल एसआईटी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये हादसा सिर्फ आग की वजह से हुआ है या फिर वर्षों से चली आ रही लापरवाही, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों की कमी ने इसे इतना भयावह बना दिया। यही वजह है और यही सवाल है जिसका जवाब अब पूरे प्रदेश को इंतजार है, इस सवाल के जवाब का।